हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, देखें कब होगी बारिश। प्रदेश में अगले 48 घंटे में मौसम फिर से बदलने वाला है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने तथा हल्की बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि गत 29 अप्रैल रात्रि से 2 मई तक कहीं कहीं धूल भरी हवाओं के चलने तथा छिटपुट बूंदाबांदी होने से प्रदेश में दिन का पारा सामान्य के आसपास बना रहा। रात्रि तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। उधर संभावित मौसम को देखते खेतों में गेहूं की कटाई तेज कर दी गई है। आवागमन पास बनवाने के लिए यहां करना होगा आवेदन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। ट्रॉले और कार की टक्कर में आर्मी जवान सहित 2 लोगों की मौत। गांव नांगल सिरोही के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व ट्रॉले की टक्कर में गांव डेरोली अहीर के 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों महेंद्रगढ़ से अपने गांव डेरोली अहीर जा रहे थे। हादसा मंगलवार दोपहर बाद करीब 2 बजे हुआ। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। हरियाणा भाजपा ने संगठन में किया विस्तार, पढ़े किसे कौन सा। चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को संगठनात्मक नियुक्तियां करते हुए प्रदेश में पदाधिकारियों की एक सूची जारी की है। सूची में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय सचिव और सह सचिव के साथ मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी की गई है। लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस ने करवाई उठक बैठक, सुबह सैर पर निकले थे। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस का डंडा जमकर चल रहा है। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की पुलिस जमकर परेड कर रही है। मंगलवार को सुबह सैर पर निकले दर्जनों लोगों की पुलिस ने बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाकर कसरत करवाई। हरियाणा में घर से बाहर निकलने पर सख्ती, सरकार ने जारी किए ये नए निर्देश। हरियाणा में कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। नए मामलों के साथ मौतों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन इस लॉकडाउन का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लापरवाह बनकर सड़कों पर घूम रहे हैं। इसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब बिना पास के घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। घर से बाहर निकलने के लिए पास बनाना होगा। इसके लिए सरकार ने सरलहरियाणा.government.in वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर लोगों को पास के लिए अप्लाई करना होगा। सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हुए हैं कि वह पास की जांच कर उसे कुछ घंटों में अप्रूव करें या अस्वीकृत करें। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, गौ रक्षकों को लोगों के घर छापा मारने का अधिकार किसने दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में हरियाणा सरकार से गौ रक्षक दलों द्वारा लोगों के घरों पर छापा मारने के अधिकार पर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने कहा, निजी व्यक्तियों द्वारा कानून को अपने हाथों में लेकर लोगों के घरों में घुसकर छापेमारी करना कहां तक वैध है। मंदिर में हो गई थी चोरी, महंत ने जहर खाकर की आत्महत्या। गांव गुघोड़ के दहड़ा पर स्थित शिव मंदिर के महंत 75 वर्षीय बाबा संज्ञान नाथ ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद कोसली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सतीश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव में स्थित शिव मंदिर के दान पात्र से 4 दिन पूर्व 3 लाख रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। अभय चौटाला बोले, सरकार किसानों के लिए अभिशाप साबित हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं पूर्व विधायक अभय चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ से बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार जहां कोरोना महामारी से प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने में असफल रही, वहीं इस महामारी की आड़ में किसानों के लिए अभिशाप साबित हुई है। जिन बच्चों के अभिभावक कोरोना संक्रमित, उनकी देखभाल करेगा प्रशासन। जिला बाल संरक्षण इकाई का मुख्य उद्देश्य माइग्रेट लेबर के बच्चों के साथ साथ उन बच्चों का भी सुरक्षित व मुक्त वातावरण प्रदान करना है जिनके माता पिता कोरोना रिपोर्टेड पॉजिटिव आने के कारण या तो आइसोलेशन में हैं या अस्पताल में दाखिल हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे बच्चों को बाल गृह में आश्रय देकर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, जब तक बच्चों के माता पिता स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उनके खाने पीने, मेडिकल काउंसलिंग एवं अन्य सुविधाओं का प्रबंध विभाग द्वारा किया जाना है।
जेबीटी को स्थायी जिले आवंटित करने के लिए चल रहे ऑनलाइन ड्राइव पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार। कही यह बात। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में नियुक्त जेबीटी टीचरों के स्थायी जिले आवंटित करने के लिए चल रहे ऑनलाइन ड्राइव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एडहॉक पर नियुक्त सर्वप्रीत व 6 अन्य एडहॉक जेबीटी ने याचिका दायर करके स्थायी जिला आवंटन ड्राइव व प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। लॉकडाउन के नियम राशन डिपो पर नहीं होंगे लागू, कार्ड धारकों को मिलेगा अनाज। हरियाणा सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस लॉकडाउन में राशन डिपो ओपन रहेंगे। वह जरूरतमंद लोगों को कोविड-19 पालन करते हुए रूटीन की तरह राशन वितरित करते रहेंगे। लॉकडाउन में उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से प्रति सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से 3 किलो आटा और 2 किलोग्राम बाजरा मिलेगा। यार्ड में खड़ी हुई बसें, कोरोना के डर से सफर नहीं कर रहे हैं लोग। कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने लोगों की सुरक्षा व संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 10 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन लगने के कारण रोडवेज विभाग की तरफ से 2 दिन से बस स्टैंड पर गेट पर ताला लगा रखा था। सोमवार को विभाग ने गेट को खोला, रूटों पर बसों को चलाने का प्रयास किया, लेकिन यात्री ही नहीं पहुंच रहे हैं। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए हरियाणा की दर अनुसूची 2021 का नया संस्करण जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार कार्य में पारदर्शिता लाने की मुहिम में आज एक और अध्याय जुड़ गया, जब लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रकाशित हरियाणा की दर अनुसूची 2021 का नया संस्करण जारी किया। हरियाणा की दर अनुसूची 2021 का विमोचन करने उपरांत मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कड़ी मेहनत से इतना विशाल संस्करण तैयार करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 10 तक बंद, घर से कार्य करेंगे कर्मचारी। हरियाणा में लॉकडाउन लगने के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। कुवी के कर्मचारी घर से ही सभी काम निपटाएंगे। मुख्य सचिव के आदेशों के बाद कुवी प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कुवी के लोक संपर्क विभाग ने उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर जरूरी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कुवी गैर शिक्षक कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम व आउटसोर्सिंग स्टाफ अब लॉकडाउन के समय घर से ही कार्य करेंगे। इस दौरान अपने स्टेशन को नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। हरियाणा बिजली वितरण निगमों की बिलिंग सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी त्रुटि के कारण 16 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 की अवधि के दौरान लगभग 1.40 लाख उपभोक्ताओं के स्पॉट बिल गलत बकाया राशि के साथ जारी हो गए थे। इस त्रुटि के कारण शहरों में उपभोक्ताओं की पिछले बिलों का भुगतान करने के बावजूद गलत बकाया राशि मिली। यद्यपि बिलिंग सिस्टम में उपरोक्त बिल बिल्कुल ठीक बने हैं और जो उपभोक्ता ऑनलाइन या विभाग के काउंटर पर जाकर बिल भरते हैं, वहां दिखाई गई बिल की राशि में बकाया संबंधित कोई त्रुटि नहीं है। हरियाणा में लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों पर सख्ती, गृह मंत्री ने दिए ये आदेश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए बड़ा फैसला, रेस्ट हाउस में रहना खाना मुफ्त। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी में जनता की सेवा में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल व आवश्यक सेवाओं संबंधित स्टाफ के लिए अहम निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग के सभी विश्राम गृहों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल व आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ का रहना व खाना मुफ्त कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। 4000 फैक्ट्रियों में से 10% ही चलाने के 150% से ज्यादा श्रमिक पलायन कर गए। कोरोना की दूसरी लहर का प्रतिकूल असर औद्योगिक क्षेत्र पर देखने को मिला है। दिल्ली और राजस्थान के बाद हरियाणा में लॉकडाउन होने का असर यह रहा कि सोमवार को बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश उद्योगों पर ताला पड़ा है। इन हालातों में बड़ी कंपनियां भी उत्पादन लगातार कम करने लगी हैं। छोटी कंपनियों में भी अधिकतर प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यों की ओर कूच कर चुके हैं। करीब 4000 फैक्ट्रियों में से 10% फैक्ट्री संचालक भी काम करने के इच्छुक नहीं हैं। किसान जलाने लगे गेहूं के अवशेष, सिरसा ने 15 किसानों पर लगाया जुर्माना।
सिरसा जिला प्रशासन ने कोई भी फसली अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद भी किसानों द्वारा गेहूं के फसली अवशेष जलाए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने 15 किसानों पर जुर्माना किया है। इसी के साथ कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने जिले के सभी कृषि विकास अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फसली अवशेष जलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई किसान अवशेषों में आग पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 188 सह पठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंडनीय अपराध है। अब मरीजों को घर पर ही मिलेगी कोविड से लड़ने के लिए सलाह। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ कर रही स्टैंड विद नेचर संस्था कोरोना संक्रमण की बीमारी ने जहां अपनों को अपनों से दूर किया तो अपनों से दूर हुए लोगों के साथ और उनकी सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा स्टैंड विद नेचर संस्था ने उठाया। पिछले 10 दिनों से कोरोना मरीजों को घरों में तथा अस्पताल में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने वाली संस्था ने अब कोरोना बीमारी के चलते होम आइसोलेट हुए मरीजों को कोविड कंसल्टेंसी का तोहफा दिया है। इसके तहत 4 चिकित्सकों को इसमें शामिल किया गया है जो होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, मर्म चिकित्सा और योगा इंस्ट्रक्टर हैं। राजस्थान जाने से जुड़ी बेहद जरूरी खबर। हरियाणा से गुजरने वाले रेल मार्गों का विद्युतीकरण हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का संचालन संभव होगा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के विषम हालातों में भी अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। 2020-21 में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 566 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण पूरा किया है। रेलवे ने 2023 तक सभी रेल लाइनों के लिए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के उप महाप्रबंधक व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा विद्युतीकरण के कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए जाए। ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लोगों को जीवन बचाने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि वे ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त करें ताकि बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। हाई कोर्ट ने कहा कि खास तौर पर वे लोग जो घरों पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं, उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जाए और लोगों को राहत मिले। गोहाना में कोरोना मरीज से बदतमीजी करने पर खानपुरा कला बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज का डीएमओ सस्पेंड। सोनीपत में महिला मेडिकल कॉलेज में कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी के दौरान डिप्टी मेडिकल अफसर द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को मामले की जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं। ऑनलाइन फर्जीवाड़ा BHIM ऐप नहीं चलने पर कस्टमर केयर पर की थी कॉल, लगी 3,40,000 रुपए की चपत। रोहतक में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन मीडियम से बड़ी धोखाधड़ी की कहानी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स के मोबाइल पर फोन में भारत इंटरफेस फॉर मनी का काम नहीं कर रहा था और जब कस्टमर केयर नंबर पर कॉल की तो फोन पर बात करने वाले ने मदद के नाम पर उसके फोन में रिमोट पर लेने के लिए एक और ऐप इंस्टॉल कराई और फिर जो हुआ उसके बाद उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। उसके खाते से 3 रुपए कम पूरे 3,40,000 निकल गए।